बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हुए कुछ लोग गलती कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान में बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो नज़र आते हैं कि जी 30 स्टोरी बिल्डिंग है और 40 कनाल है, 50 कनाल है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स की कामयाबी बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ अभी वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आया। अभी वो जो कमिटमेंट है उसको ओन करने का या कमिटमेंट को पूरा करने का तरीका सही तरह से नहीं आया लोगों को। इसलिए जिन लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए वो आज से 5 साल पहले लॉन्च करके आज वो किसी पोजीशन पे नहीं है। और जिन लोगों ने वहाँ बड़ी महंगी चीज़ें ये क्या के उठा ली कि जी वहाँ पे ये बनने जा रहा है, वहाँ पे ये बनेगा, 8वें फ्लोर के ऊपर 40,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर आपने कोई चीज़ उठा ली, वो बहुत बड़े नुकसान के अंदर है। ये ऐसा क्यों है, क्यों लोगों को नुकसान हुआ और उन्होंने इतबार किया और अब उनके लिए उनका हाल क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में एक कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 5 कनाल तक के प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो भी रहे हैं, उस पर काम भी चल रहा है। उसकी जो कॉस्ट है वो भी एक रीजनेबली मैनेजेबल होती है। लेकिन उससे बड़े प्रोजेक्ट जो 40 कनाल, 50 कनाल कि इसके ऊपर मेगा बिल्डिंग बनेगी, जी ये ट्विन टावर बनेंगे, होगा, वो ऐसा है कि वो पाकिस्तान में कामयाबी से नहीं हो पाए प्रोजेक्ट्स। और जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट कर लिया था, एक तो वो तबका होता है कि जिसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास एम्पल मनी है, वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो कभी ना कभी कामयाब हो ही जाएगा इस बेसिस के ऊपर। लेकिन कुछ लोग जो जिनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उन्होंने अपार्टमेंट लेना है रहने के लिए या उन्होंने कोई जगह यूनिट ख़रीदा है, तो उनका मतलब होता है कि उनको इसके ऊपर रेंट मिल जाएगा, वो एग्जिस्ट करेगी चीज़, तो वो बड़ी गलती कर जाते हैं क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात ये है कि वो जो प्रोजेक्ट बेचने वाले हैं वो उसको प्रोजेक्ट को ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं कि जी ये आपको जो 13वें फ्लोर के ऊपर जो है ना वो 35,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको कमर्शियल मिलेगा, जी वहाँ पे फूड स्ट्रीट होगी, उसमें मिलेगा आपको, ये होगा। अब वो उन्होंने प्रोजेक्ट अपनी तरफ से तो इंजीनियर किया होता है उस तरह से कि भाई वायबल भी हो जाए, प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में आपको अभी उस तरह की इन्वेस्टमेंट लोग पूरे तमाम तरीके से नहीं करते। तो लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल हो गए हैं, वो किसी स्टेज पे नहीं खड़े हुए। हाइप बड़ी थी उनकी, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो ना वहाँ से निकल सकते हैं, ना उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ना वो प्रोजेक्ट बन रहा है। आज आके उनके पास ज़मीन है और मंसूबा शुरू किया हुआ है और अब मंसूबा जो है वो मसाइल का शिकार हो गया है। मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने पैसा खर्च कर दिया, उससे रिकवरी आउटकम नहीं हुई और अब वो बीच में पैसा नहीं है, तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। अब इसका जिन लोगों ने फैसले किए उन्होंने किए तो इसलिए कि एक टाइम होता है जिसके ऊपर जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो प्रोजेक्ट की बड़ी हाइप क्रिएट कर देती है और आम बंदा जो ये नहीं समझ रहा होता तो वो उधर इन्वेस्ट भी कर लेता है और फिर वो फंस जाता है। फिर वो जो है ना वो लंबे इंतज़ार है, ना वो किस्त देते हैं, ना वो आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ना वो लोगों को रिफ़ंड करते हैं, वो मामला रुक जाता है। तो ये जो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी टीवी पे ऑलरेडी आपसे काफ़ी दफ़ा हमने इस तरह की वीडियोस भी बताई है कि जिसके अंदर हमने बताया कि लोगों की कैपेसिटी नहीं होती। एक प्रॉपर्टी डीलर उठ के 40-50 कनाल की बिल्डिंग कैसे बना लेगा? बहुत तेज़ होगा, बड़ी वो मार्केटिंग पे खर्चा करेगा, पैसे इकट्ठे कर लेगा लोगों से, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। वहाँ पैसा लगता भी बहुत फास्ट है, करोड़ों रुपया आपको एक लेंटर का चाहिए, फिनिशिंग के ऊपर आपको अरब रुपया चाहिए और आप अपने शशकों में पैसा जो है वो खर्च कर चुके होते हैं, अब आपके पास उतना पैसा ही नहीं होता। ये बहुत सारी कहानी है, हम लोगों के नाम इसलिए नहीं लेते कि वो फिर जो है ना थोड़ी सी मायूसी होगी उनको मज़ीद कि भाई वो कामयाब नहीं हो सके और हम भी उनकी आगे बात जो है वो कर रहे हैं। लेकिन केस स्टडी के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप ये बात समझें कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए,
हर चीज़ की ना एक कैपेसिटी है, हर बंदे की कैपेसिटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कैपेसिटी है। आज जिस दौर में हम हैं इस वक्त, तो AKD जो है वो बड़ा डिस्टर्ब है। वहाँ कराची के अंदर उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने बैंकर फला से 150 अरब का लोन भी लिया हुआ है, तकरीबन 3.5 अरब का उसके ऊपर कास्ट है, और वो अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और फर्दर उन्होंने बेचना भी है। तो बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर अगर वो बनाए और बेचे, और वो तब जाके भी जो है वो मुश्किल वो प्रोजेक्ट जो है वो इवन आउट होता है। तो लिहाजा जो लोग अपनी इस्तात और अपनी हैसियत और वैल्यू और अपने तजुर्बे से बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं वो फंस जाते हैं। हालांकि AKD को काफ़ी प्रोजेक्ट डेवलप करने का, आरफ हबीब की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी प्रोजेक्ट डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में वो भी फंसे हुए हैं। तो इस तरह जो लोग ये शुरू कर लेते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं। अच्छा, आप इन्वेस्ट करते हुए, मैं आपको हमेशा अपने चैनल पे हम यही बताते हैं कि इन्वेस्ट करते हुए ना हमेशा इस चीज़ को मद्देनजर रखें, इम्पोर्टेंस दें कि आपका पैसा महफूज रहना चाहिए। पहली शर्त अवलीन है, पैसा महफूज होगा तो मामला चल जाएंगे, किसी न किसी तरह मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन पैसा अगर आपका महफूज नहीं है और आपने ऐसी जगह लगा दिया जहाँ मैंने जो इतनी लंबा मैंने तमीज़ बांधी है, तो फिर आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, आपको फिर लंबा वेट ही करना पड़ेगा। लिहाजा अपने इन्वेस्टमेंट करते हुए प्रोजेक्ट के साइज़ को मद्देनजर रखें, साइजेबल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें कि जिसका आपको अंदाज़ा हो कि कंपनी जो है वो उसकी कैपेसिटी है, उसने प्रीवियसली अगर डिलीवर किया तो आइंदा भी कर सकती है। तो इन चीज़ों को जब मद्देनजर रखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि भाई कैसे प्रोजेक्ट के अंदर दरअसल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी जगह पे करें कि जहां आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, जहां वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए, जहां इतना हो कि वो इजीली मैनेज हो जाए, उस कंपनी के से उनकी इतनी अहलियत और सलाहियत हो कि वो मैनेज कर सके। वहाँ आपका पैसा ग्रो करता है, वहाँ आपका पैसा तरक्की करता है, वहाँ आपका पैसे को खींचता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया कि जिनकी इतनी हैसियत नहीं है, या जिन्होंने इतनी मार्केटिंग स्टंट बना के ऐसी चीज़ डेवलप सामने रखी हुई है कि जो मुकम्मल नहीं हो सकती, उनके पास सलाहियत नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास वो जो है ना अख्तियार नहीं है, तो फिर आपका पैसा खोने का और कम होने का और घटने का अंदेशा है, जिससे आपको बचना चाहिए। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।